पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हालांकि अभी तक परसीमन नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोई चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन पंचायतों में अभी से लेकर लोग चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए संभावित दावेदार गणेश परिक्रमा करने लगे हैं और तरह तरह के उनको प्रलोभन भी दे रहे हैं। ऐसे में जो मौजूदा ग्राम प्रधान है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नए प्रत्याशी उनके द्वारा 5 साल में कराए गए विकास कार्यों को अपना मुद्दा बना रहे हैं, उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं और जो मौजूदा ग्राम प्रधान है वो अपने विकास कार्यों के कामों के दम पर फिर से चुनाव मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंके हैं। आज हम आए हैं कानपुर देहात के मैथा विकास खंड की ग्राम पंचायत भिवान में। यहाँ के ग्राम प्रधान से भी जानेंगे कि 5 साल में उन्होंने क्या काम कराए, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़े थे, उनको कितना पूरा कराया और आगामी अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उनके क्या मुद्दे होंगे। रामू जी, आपका स्वागत है। जी, आप ये बताइए, पिछला चुनाव जब आप लड़े थे जी, तो चुनाव क्यों लड़े और क्या मकसद था चुनाव लड़ने का? सर्वप्रथम तो ये था कि यहाँ पर दलाल ज़्यादा हावी थे। दलालों को मतलब कम करने के लिए लोगों ने मुझे वोट दिया और विकास कार्य भी नहीं हुए थे, जिनको हम लगभग 80% काम पूरा कर दिया है। थोड़ा ही 20% लमसम बचा है, जो आगामी समय में हम आ गए, चुनाव जीत गए तो 20% ये भी पूरा कर देंगे। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम रहे जो पंचायतों में नहीं थे और उनको आपने कराया? सर्वप्रथम तो पंचायत भवन ही नहीं था, न सामुदायिक शौचालय था। भिवान को छोड़ के और कहीं इंटरलॉकिंग भी नहीं थी, जो कि हमने कई गांवों में इंटरलॉकिंग भी कराई है, नाली बनवाई है और ये शोक पीट ये बने हैं, शोक पीट भी बनाए हैं। नंदी गौ आश्रय नहीं था, नंदी गौ आश्रय भी बनवाया। आरआरसी सेंटर भी बनवाया है। और ये शोक पीट जो बनवाए गए हैं, पानी जैसे गांव का जाता नालियों का, जिसको सीडीओ मैडम देखने भी आई थी, वो भी हमने बनवाया है और नाली नाला बहुत बनवाए हैं। अच्छा, चुनावी रणभेरी बच चुकी है। आपने विकास कार्य गिनाए, आपने आरआरसी बनवाया, पंचायत सचिवालय संचालित कराया, शौचालय बनवाया, सड़कें बनवाई। इससे जनता को क्या लाभ मिला और कितना फायदा आपको जनता से हो गया? जनता को गलियां सुरक्षित हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। जो गंदा पानी बहता था सड़कों पे वो नहीं बह रहा, निकलने के लिए रास्ता बढ़िया हो गई। इंटरलॉकिंग की तो रिश्तेदार या अन्य गांव के लोग भी आते हैं और गांव के भी लोग रोज़ निकलते हैं, तो उनको ये फायदा मिला है, तो लोग सोचते हैं कि ये अच्छा काम हुआ है। अच्छा, आगामी समय में चुनाव आने वाला है, आपके विरोधी प्रत्याशी आपकी कमियां भी गिन रहे होंगे। क्या संदेश देंगे आप जनता को कि जनता आपके साथ क्यों जुड़े, आगे आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे? हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि शायद हमारे इतना साफ करने वाला आदमी जितने चुनाव लड़ रहे हैं शायद है ही नहीं कोई, दलालों के अलावा। और दूसरे आगे जो पंचवर्षियाँ रही हैं, कम से कम 20 साल से अगर गिन ली जाए तो 20 साल में इतना काम नहीं हुआ होगा जितना हमने इस 5 साल में किया है। आगे अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या उनसे वादा करेंगे, क्या काम कराएंगे? हम यही बताएंगे कि 80% लमसम काम हो गया है, लमसम 20% बचा है। जहाँ नहीं करा पाए हैं सबसे पहले वहीं काम कराएंगे। अच्छा, जो विरोधी आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो आपको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी कमियां गिना रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? अब वो विरोधी हैं, वो तो अपने हमारे लिए कुछ बोलेंगे, हम तो उनके लिए बोल नहीं पाए क्योंकि हम सत्ता में रहे हैं, तो उनका बोलने का अधिकार है और हमें उन्हें को बोलने का तो कोई अधिकार है ही नहीं। आप सुन रहे थे ग्राम प्रधान भिवान रामू सिंह की बात। इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने 5 साल में गांव में विकास की गंगा बहाई है, इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई,
पंचायत भवन निर्माण कराया, सचिवालय संचालित कराया, आवारा गौवंश संरक्षण का काम किया और नंदीशालय संचालित किया जा रहा है। विरोध लगातार होता रहता है, ये राजनीति है, जिनको विरोध करना वो विरोध करते रहेंगे, लेकिन हम गांव के विकास के लिए संकल्प लिया है और उसी सेवा भावना के साथ फिर से चुनाव मैदान में जाएंगे और जनता मेरे काम को देखकर मेरे साथ खड़ी होगी। और विरोधी जो कह रहे हैं वो कहते रहेंगे, विरोध सत्ता का होता है। मैंने 5 साल काम किया है, मेरे कामों में अगर कमियां होगी तो जनता नकारेगी, और अगर मैंने बेहतर काम किया है तो गांव के विकास के लिए एक बार फिर से मुझे अवसर प्रदान करेगी। अश्विनी शुक्ला, DT न्यूज कानपुर।